इस दोपहर में आपके सामने आता हूं। सुबह थकान, काम की व्यस्तता, जीवन की चिंताएं, सब कुछ लेकर मैं आपके चरणों में झुकता हूं। ओह यीशु, जब सूरज आसमान के बीच खड़ा है, जब दिन आधा बीत गया है, तब मेरी आत्मा आपसे पुकारती है, प्रभु आप मेरे साथ रहो, आप मेरी आत्मा को ताजा करो। सुबह से अब तक की यात्रा का धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि आपने मुझे सुबह से अब तक संभाला। धन्यवाद कि आपने मेरी सांसों को कायम रखा। धन्यवाद कि आपने मुझे अपनों के बीच सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे हाथों को काम दिया। कितनी बार राह कठिन लगी, कितनी बार कमजोरी आई, पर आपने उठाया। ओह यीशु, अगर आप न होते तो मैं कहां होता। इस दोपहर मैं पूरे दिल से कहता हूं, प्रभु आपने मुझे थाम लिया। आत्मा की प्यास है प्रभु। इस दोपहर मेरी आत्मा प्यास से पुकार रही है। काम और दौड़ भाग ने थका दिया है, चिंता और विचारों ने दबा दिया है, पर मेरी आत्मा जानती है शांति केवल आप में है। यीशु, मुझे इस दोपहर अपनी शांति दो, मुझे अपने प्रेम से भर दो, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से ताजा कर दो। ओ प्रभु, जैसे तपती दोपहर में ठंडी छांव मिलती है, वैसे ही आप मेरी आत्मा को ताजगी दो। परिवार और जरूरतों के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दें, मेरे बच्चों को आशीष दें, मेरे जीवन साथी को आशीष दें। प्रभु, मेरे घर में शांति बनी रहे, झगड़े और कलह कभी ना आए। हे प्रभु, जिनके घरों में रोटी की कमी है उन्हें रोटी दें, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें काम दें, जिनके पास आशा नहीं है उन्हें आशा दें। बीमारी और चंगाई के लिए है प्रभु। इस दोपहर मैं उन सभी को याद करता हूं जो बीमार बिस्तरों पर पड़े हैं, जो अस्पताल में रो रहे हैं, जो दर्द से तड़प रहे हैं, जो निराश है। हे प्रभु, उनके पास जाओ, उन्हें चंगा करो। आपके लहू में सामर्थ्य है, आपके घावों से चंगाई मिलती है, आपके नाम में हर बीमारी भाग जाती है। हे प्रभु, अभी इस घड़ी में उन सबको छू लो और कहो, तू चंगा हो गया है। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना है प्रभु यीशु। जब दिन के बीच का समय आता है, शैतान और भी प्रलोभन लाता है। वह मन को भटकाना चाहता है, वह आत्मा को कमजोर करना चाहता है, पर मैं घोषणा करता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। यीशु, आपके नाम में हर दुष्ट शक्ति भाग जाए, हर जादू टोना टूट जाए, हर रुकावट मिट जाए। प्रभु, मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे काम, मेरे भविष्य पर आपकी ज्योति बनी रहे। बरकत और आशीष की प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं बरकत के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे हाथों का काम सफल हो, मेरी जेब में कमी न हो, मेरे खेतों में फसलें लहलहाएं, मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरे जीवन में आपकी बरकत झलके। ओह प्रभु, बरकत केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी हो। मुझे धैर्य की बरकत दे, विश्वास की बरकत दे, पवित्रता की बरकत दे और सेवा करने की बरकत दे। टूटी आत्माओं के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेलेपन में हैं, जो निराशा में हैं, जो भूले बिसरे हैं, जो सोचते हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ओ यीशु, उनके दिल में जाओ और कहो, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। प्रभु, उनके टूटे हुए दिलों को जोड़ो, उनके आंसुओं को पोंछो, उनकी पुकार सुन लो। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मुझे इस दोपहर भी थाम लिया। धन्यवाद कि आपका हाथ मेरे जीवन पर है। मैं विश्वास करता हूं, यह दिन आशीष का दिन होगा, यह दोपहर गवाही की दोपहर होगी, यह समय आपकी महिमा से भरा होगा। समापन की पुकार है प्रभु यीशु। इस दोपहर में आपके चरणों में विश्राम करता हूं। आप मेरी आत्मा के चरवाहे हो, आप मेरी शांति हो, आप मेरी चंगाई हो, आप मेरी आशा हो। हम आज आपके सामने उपवास की घड़ी में आते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि उपवास केवल खाना न खाने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को आपके करीब लाने का समय है। इस प्रार्थना में हम ये जानना चाहते हैं, जब हम उपवास करते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ताकि हमारा शरीर कमजोर न हो और हमारी आत्मा मजबूत होती जाए। आत्मिक समझ है प्रभु। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा की प्यास में होती है। उपवास का मतलब यह नहीं कि हम शरीर को कष्ट दें, बल्कि यह कि हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाएं। प्रभु, आपने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीता है। इसलिए जब हम उपवास में भोजन चुनते हैं तो सबसे पहले हम आत्मिक भोजन, आपके वचन को खाते हैं। फल और सब्जियों के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि आपने धरती पर फल और सब्जियां दी। जब हम उपवास में रहते हैं तो हमें भारी और तैलीय भोजन से दूर रहना चाहिए। हमें सरल और पवित्र भोजन चाहिए।
ओ प्रभु, हमें याद दिलाओ कि फल, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता, केले, ये सब हमारे शरीर को हल्कापन और ताजगी देते हैं। सब्जियां, लौकी, तोरई, गाजर, खीरा, पालक, ये हमारे शरीर को पवित्र और निर्मल रखती हैं। जब हम इन्हें खाते हैं तो हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध रखते हैं। अनाज और हल्के भोजन की प्रार्थना है प्रभु। आपने हमें अनाज दिया है, गेहूं, चावल, दाल, ज्वार, बाजरा। उपवास में हमें अधिक न खाकर हल्का भोजन करना चाहिए। प्रभु, मुझे याद दिलाओ कि खिचड़ी, दलिया, सूप, दाल, ये सब पचने में आसान है और शरीर को शक्ति देते हैं। जब मैं इन्हें खाऊं तो मेरा मन लालची न हो बल्कि आभारी हो। पानी और तरल पदार्थों की आशीष है प्रभु। उपवास में पानी हमारी आत्मा के लिए आशीष है। जैसे पानी शरीर की प्यास बुझाता है, वैसे ही आपका वचन आत्मा की प्यास बुझाता है। मुझे याद दिलाओ कि उपवास में अधिक पानी पीऊं, ताजा जूस पीऊं, नींबू पानी पीऊं, नारियल पानी पीऊं। ये सब मेरे शरीर को ताकत देंगे ताकि मैं प्रार्थना में ढीला न पड़ूं। मन पर संयम की प्रार्थना है प्रभु। उपवास का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, संयम। हमें ज्यादा खाने की लालसा से बचना है। ओ प्रभु, जब उपवास टूटने का समय आए तब मुझे ये बुद्धि दे कि मैं लालच में आकर भारी भरकम खाना न खाऊं, बल्कि धीरे धीरे सरल और हल्का भोजन करूं, क्योंकि उपवास आत्मा की विनम्रता है, न कि शरीर का बोझ। मीठे और नमकीन की बुद्धि है प्रभु। आज की दुनिया में लोग उपवास को उत्सव बना देते हैं, तरह तरह के पकवान, तैलीय पूरी, मिठाइयां। पर प्रभु, आप सिखाते हैं कि उपवास आत्मा का है, स्वाद का नहीं। मुझे यह समझ दो कि उपवास में मीठे और भारी तैलीय भोजन से बचूं। यदि मीठा चाहिए तो फल खाऊं, यदि स्वाद चाहिए तो हरी सब्जियां खाऊं, ताकि मेरा उपवास सच्चा रहे और मेरी आत्मा शुद्ध बनी रहे। आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन है प्रभु। आपने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो हे प्रभु, जब मैं उपवास में सरल भोजन खाऊं, तब मेरा सबसे बड़ा भोजन आपका वचन हो। मुझे पवित्र बाइबल पढ़ने की प्यास लगे, मुझे आपकी उपस्थिति में रहने की भूख लगे, मुझे प्रार्थना और उपासना का रस लगे। गरीबों को याद करने की प्रार्थना है प्रभु। उपवास में केवल यह मत देखूं कि मैं क्या खा रहा हूं, बल्कि यह भी देखूं कि मैं दूसरों को क्या खिला रहा हूं। प्रभु, जब मैं अपने खाने को सीमित करता हूं, तब मुझे यह सामर्थ्य दें कि जो बचता है उसे गरीबों में बांट सकूं। उपवास का सही अर्थ यही है कि मैं अपने पेट को खाली करूं ताकि किसी भूखे का पेट भर सके। संतुलन और स्वास्थ्य की प्रार्थना है प्रभु। बहुत लोग उपवास करते समय गलती करते हैं, या तो बिल्कुल नहीं खाते और शरीर को बीमार कर लेते हैं, या फिर उपवास के नाम पर भी अधिक खाते हैं। ओ प्रभु, मुझे सही संतुलन दो कि मैं न तो शरीर को नुकसान पहुंचाऊं, न ही आत्मा को कमजोर करूं। मुझे सरल और शुद्ध भोजन दो ताकि मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे और मेरी आत्मा भी मजबूत हो। हम आज इस दोपहर, इस क्षण, इस जीवन की धड़कन के साथ आपके सामने झुकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, जब हम रोए आप पास थे, जब हम टूटे आपने हमें थामा, जब हम अंधेरे में भटके आपने अपनी ज्योति से राह दिखाई। अगर आप न होते तो हम कहां होते? अगर आपने हमारी पुकार न सुनी होती तो हम किसके पास जाते? आज पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से हम पुकारते हैं। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर। हमारी पुकार और प्रभु की सुनवाई है प्रभु। कितनी बार हमने पुकारा और आपने तुरंत सुन लिया। कभी आंसुओं में, कभी दर्द में, कभी बीमारी में, कभी कमी में, हर बार आपने हमारी आवाज सुनी। लोगों ने हमें अनसुना किया, दुनिया ने हमें नकारा, पर आप पिता परमेश्वर ने कभी हमारी पुकार को नजरअंदाज नहीं किया। जब कोई मित्र न था आप थे, जब कोई सहारा न था आप सहारा बने। हे प्रभु, आपकी यही दया हमें धन्यवाद देने पर मजबूर करती है। परिवार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपने हमारे परिवार की प्रार्थना सुनी। जब हमारे बच्चे बीमार पड़े आपने चंगा किया। जब हमारे घर में कलह थी आपने शांति दी। जब आर्थिक संकट था आपने चमत्कार किया। हे प्रभु, हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों, हमारे भाई बहनों, सब पर आपने हाथ रखा। आज हम एक स्वर में कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। चंगाई और स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद है प्रभु। कितनी बार हमारा शरीर बीमार पड़ा, कितनी बार डॉक्टरों ने जवाब दिया, कितनी बार हम निराश हुए, पर आपने हमें चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, आपके घावों से हमें चंगाई मिली। धन्यवाद प्रभु कि जहां दवा काम नहीं कर पाई वहां आपका नाम काम कर गया।
हे यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। हमारी बीमारी आपकी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। आज हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें स्वस्थ किया। आर्थिक आशीष के लिए धन्यवाद है पिता। जब हमारी जेब खाली थी, आपने खजाने खोल दिए। जब काम बंद था, आपने नया काम दिया। जब खेत सूखे थे, आपने वर्षा भेजी। जब हाथ खाली थे, आपने आशीष दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे रसोई घर में आटा और तेल कभी खत्म न होने दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी कमाई को बढ़ाया और हमारे जीवन को संभाला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमारी आवश्यकताएं पूरी की। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि आपने केवल भौतिक आशीष नहीं दी, बल्कि आत्मिक आशीष भी दी। आपने हमें अपने वचन की भूख दी, प्रार्थना का समय दिया, स्तुति का गीत दिया। धन्यवाद कि आपने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया। ओ प्रभु, जब हमारी आत्मा सूख रही थी, आपने अपनी उपस्थिति से हमें सींचा। जब हम गिरने वाले थे, आपने संभाला। जब शैतान ने हमें गिराना चाहा, आपने हमें उठाया। आज हम कह सकते हैं हमारी आत्मा जीवित है, क्योंकि प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली। जीवन की गवाही के लिए धन्यवाद है प्रभु। हमारा हर दिन आपकी गवाही है। जब लोग पूछते हैं कि हम कैसे खड़े हैं, कैसे जीवित हैं, कैसे खुश हैं, तो हम कहते हैं क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, हमारी कहानी अब दर्द की नहीं, गवाही की है। धन्यवाद प्रभु कि अब हमारे होंठों पर शिकायत नहीं, बल्कि स्तुति है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें गिरने से बचाया और हमें उठाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। दूसरों की पुकार सुनने के लिए धन्यवाद है प्रभु। हम केवल अपने लिए धन्यवाद नहीं देते, बल्कि उनके लिए भी देते हैं जिनकी पुकार आपने सुनी। किसी अनाथ की पुकार, किसी विधवा की पुकार, किसी गरीब की पुकार, किसी कैदी की पुकार, प्रभु आपने सब सुनी। धन्यवाद पिता कि आप सबके लिए समान हो। धन्यवाद कि आपका कान कभी बंद नहीं होता। धन्यवाद कि आपका हृदय हमेशा दयालु रहता है। भविष्य के लिए धन्यवाद है प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं न केवल बीते दिनों के लिए, बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं जैसे आपने हमारी पिछली पुकार सुनी, वैसे ही आगे भी सुनोगे। धन्यवाद प्रभु कि हमारा भविष्य आपके हाथ में है। हम अभी ही घोषणा करते हैं, आने वाले कल में जब हम पुकारेंगे, प्रभु सुनेंगे। हम अभी ही विश्वास करते हैं, हमारी संतानों पुकार भी प्रभु सुनेंगे। धन्यवाद प्रभु कि हमारी कहानी अधूरी नहीं, बल्कि आपके साथ पूरी होगी। आज इस लंबी प्रार्थना में हमने केवल एक ही बात दोहराई, धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुन ली। ये शब्द हमारे जीवन का गीत बने, ये शब्द हमारे दिल की धड़कन बने, ये शब्द हमारे मुंह से हर दिन निकले। धन्यवाद पिता कि आपने सुना। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने उत्तर दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे भीतर गवाही देते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।